हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि मनुष्य अपने दो दो तल है मनुष्य के जीवन निर्वाह के। एक होता है स्थूल तल और दूसरा होता है सूक्ष्म तल। मतलब वी आर लिविंग विद द टू डायमेंशंस। वन इज द ग्रॉस बॉडी एंड second is the subtle body. So we know very well about the gross body, but we do not know more about the subtle body, and this is the ignorance. This is the ignorance created conflict in your life. So दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में यदि अपने दो आयामों को समझ जाते हैं, यानी जो स्थूल शरीर होता है और जो सूक्ष्म शरीर होता है, इन दोनों आयामों को यदि हम अपने जीवन में समझते हैं तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है कि हमारा जो फिजिकली और बायोलॉजिकली और नेचुरल जो इवोल्यूशन है, हम इसको यदि समझ जाए, क्योंकि ये हमारा दो तरीके से हुआ। एक होता है ग्रॉस बॉडी के लेवल पे और एक होता है सटल बॉडी के लेवल पे। बट हम सिर्फ मात्र जो ऊपर जो हमारे अंदर जो दिखता है शरीर, हम उसको ही सत्य मानते हैं, पर उसके अंदर उस शरीर को चलाने वाली, उस शरीर किस आधार पे चलता है, वो हम उसको नहीं समझ पाते। जिसका आधार होता है सटल बॉडी, जिसका आधार होता है सूक्ष्म तत्व। दोस्तों, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हमारे अंदर जो सूक्ष्म तत्व जो होते हैं वो भी एक प्राकृतिक तत्व है। उसको भी प्रकृति माता ने ही हमें इस इवोल्यूशन के दौरान मतलब इस शरीर के साथ दिया है, ताकि हम इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स की हर गतिविधियों को समझ सके। इसलिए दोस्तों, मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसको प्रकृति को मनुष्य से बहुत उम्मीदें हैं, ताकि जो प्रकृति के अपने स्वयं के बंधन है, कि जो प्रकृति के अंदर जो वृत्तियाँ है, यानी प्रकृति की जो तीन त्रिगुणात्मक प्रकृति, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की, और उसके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो उसके जो षट रिपु है, और इन षट रिपु के बीच में एक जो मेन अहम वृत्ति है अहंकार, जो एक टेंडेंसी, जो कुछ है नहीं, लेकिन जो वो हमेशा कामनाओं के साथ जुड़कर अपने आप को एक्सप्रेस करते रखती है। जो आई टेंडेंसी इज ऑलवेज एक्सप्रेसिंग टू कनेक्ट विद द डिज़ायर। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द एक्टिविटी ऑफ द आई टेंडेंसी। आई टेंडेंसी इज अ नथिंग। दोस्तों, यदि आपकी कामना न रहे तो आई टेंडेंसी किसके साथ जुड़ेगी? इसीलिए जब भी हम इस प्रकृति में पैदा होते हैं तो वी बॉर्न विद बॉडी एंड वी बर्न in incompleteness, and incompleteness makes us consumer to consume the world, to consume the nature, so that you are looking everywhere. So many people, they are consuming the इस संसार को भोगने का काम करते हैं। इसलिए देखा होगा कि so many people, they are earning so money and they want accumulate the money and they want keep in the locker and they want understand कि I am the, मतलब उनके अंदर जो एक लालच की प्रवृत्ति होती है, यानी एक जो हमारे अंदर जो सब पाशिव प्रकृतियाँ होती है, जो हमें इनसे मुक्त होना है। हमारा बंधन ही है काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सारे बंधन हैं हमारे। हमें इन बंधनों से मुक्त होना है, और इसी के लिए इस प्रकृति ने हमें ये शरीर दिया है। तो दोस्तों, यदि हम इस शरीर का सही उपयोग न करें, यदि प्रकृति माता चाहती है, प्रकृति माता ने हमें निर्मित किया है कि तुम्हें ये शरीर मिला है ताकि तुम इस बंधनों से मुक्त हो जाओ आपके द्वारा, क्योंकि हम और आप ये प्रकृति है। और प्रकृति चाहती है कि क्योंकि प्रकृति में प्रक्रिया है, और प्रक्रिया से आप जानते हैं कि इस प्रकृति कितने जीव पैदा करती है। प्रकृति जीव इसलिए पैदा करती है ताकि
इतने सारे जीव पैदा किए, लेकिन उनको एक प्रकृति के इवोल्यूशन में मनुष्य एक ऐसा जीव प्रकृति ने पैदा किया कि अब उसको उम्मीद है मनुष्य से कि मनुष्य जो मैंने ये जीव पैदा किया है इसके द्वारा मेरे जो अहंकार का जो विगलन है और जो प्रकृति के जो गुण है वो उनसे मुक्त हो जाए। दोस्तों इसीलिए प्रकृति को मनुष्य से बहुत उम्मीदें रहती है। इसीलिए आप देखते हैं कि हम ही ऐसे क्रिएचर है जिनको कहना चाहिए हमें एक चेतना मिली हुई है कि हम चेतना के आधार पर हमारे जो अंदर जो अहंकार है, जो आई टेंडेंसी है, हम उसके ऊपर नज़र रख के उसको समझ सके क्योंकि हर एक्टिविटी हमारे इस बॉडी के लेवल पे ही उठती है। दोस्तों ऐसा जो सट रिपू है ये हमारी शारीरिक गतिविधियाँ, शारीरिक जैविक गतिविधियों के आधार पे ही उठती है। हम हमेशा समझते हैं कि हमारे जीवन के जो कुछ यानी हमारे शरीर के जो कुछ भी काम है वो हम समझते हैं कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे जो भी काम होते हैं जो हम समझते हैं वो काम हम नहीं करते, वो हमारी एक बायोलॉजिकली प्रोसेस से सारे काम होते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर एक आई तत्व बैठा है अहंकार, वो हमेशा उस बायोलॉजिकली प्रोसेस का श्रेय लेता है। तो दोस्तों यदि हम अपने अंदर उस अहंकार की जो प्रकृति है, यदि वी अंडरस्टैंड अबाउट द नेचर ऑफ द ईगो, तो मतलब वी कैन लिव और बेटर लाइफ, तब हम अपने आप को इन वृत्तियों से मुक्त कर पाएंगे। और दोस्तों ये प्रकृति ने हमें जो एक लगभग अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 साल इस संसार में रहने के लिए जो दिया है, और यदि हम अपने अंदर उस चेतना की समझ के साथ यदि हम समझे और उस अहंकार की एक्टिविटी को जाने, तो हम हर तरीक़ों से मुक्त हो सकते हैं। मुक्त होना मतलब इन वृत्तियों से मुक्त होकर अच्छे से जीवन जी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वृत्तियाँ तो शरीर में रहेगी, हमेशा रहेगी, जब तक हम ये शरीर डिस्ट्रॉय नहीं होगा वृत्ति इसी के अंदर रहेगी। लेकिन जब हमारे अंदर इन सब वृत्तियों का बोध होने लगता है, जैसे कोई आदमी शराब पीता था और उससे जब उसे उस शराब के बारे में उसके मेरिट डिमेरिट सब ज्ञान होने लगा, तो दोस्तों वो मुक्त हो जाता है। उसने समझा कि शराब जीवन के लिए अच्छा नहीं है और इसमें मुक्तता लिप्सता रहना एक पार्श्विक वृत्ति है। जब जीवन को समझा, उन वृत्तियों को समझा, क्योंकि उन्होंने समझा कि ये सब मेरे शरीर के केमिकल्स हैं, क्योंकि बायोलॉजिकली प्रोसेस सारी केमिकल्स के द्वारा चलती है। दोस्तों हमारा इवोल्यूशनवाद का डार्विन का सिद्धांत और हमारे जो वेदांत ग्रंथ भी है वो भी हमें समझाते हैं कि जो प्रकृति का इवोल्यूशन है ये प्राकृतिक रूप से हुआ है, न कि किसी देवी देवताओं से हुआ है। तो दोस्तों हमारे अंदर एक बायोलॉजिकली प्रोसेस है, हमारे अंदर वो एनिमल टेंडेंसी है, इसलिए आज भी हम पूरी तरह से सूक्ष्म लेवल पे विकसित नहीं है। आज भी हमारे अंदर जो हमारे विवेक के लेवल पर हमारे अंदर चेतना का ज्ञान नहीं है। आज हम अपने अकर्म और कर्म, यानी अकर्म मतलब जो न हुआ हो, जो प्राकृतिक बायोलॉजिकली हुआ है, और कर्म मतलब जो सकाम कर्म, यानी वो भी कर्म बायोलॉजिकली हुआ है लेकिन अहंकार समझता है कि मैंने किया। दोस्तों अकर्म जहाँ प्राकृतिक क्रिया होती है, जैसे शरीर के लेवल की जो क्रिया होती है वो अकर्म होता है, उस वहाँ कोई करता नहीं होता, एक बायोलॉजिकली प्रोसेस से वो सारे काम होते हैं। जैसे हमारे अंदर श्वास लेना, हमारे अंदर जो खाना पचना, हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रोसेस होना, दूसरा जो मल त्याग करना, यानी जो हमारे अंदर की जो शारीरिक प्रक्रिया वो स्वतः ही होती है, तो उसको बोलते हैं अकर्म, उसको कोई करता नहीं होता है। लेकिन जो काम सकाम कर्म होता है, जो कामनाओं से जुड़ा हुआ कर्म होता है, उसको सकाम कर्म बोलते हैं, और उसका श्रेय हमेशा अहंकार लेता है कि मैंने किया। और दोस्तों वो अहंकार हमेशा वो अपूर्णता में ही पैदा होता है और अपूर्णता में ही चाहता है कि मेरे अंदर पूर्णता मिल जाए। और दोस्तों वो अपूर्णता क्यों होता है? क्योंकि वो अपने अंदर एक इग्नोरेंस, अज्ञान पैदा होता है। वो अपने आप का अवलोकन ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अहंकार यदि हम जीव अपने आप का अवलोकन करने लगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं वो जो अशुद्ध मैं है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसकी कामनाएं ख़त्म हो जाती है, वो आदमी मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों ये हमें जो जीवन मिला 60-70 साल का, हमें जीवन को समझने के लिए, जीवन को इस संसार में जीने के लिए
मिला है, न कि इस प्रकृति का भोग करने के लिए मिला हुआ है, न कि इस प्रकृति को हम कंज्यूम करने के लिए मिला हुआ है। आज लोग उसी प्रकृति को अज्ञानतावश कंजप्शन किए जा रहे हैं। मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ और उद्योग उत्पादन निर्मित किए जा रहे हैं, जिससे प्रकृति एक का क्षरण हो रहा है। आज प्रकृति नेचर यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। तो हमें उस जलवायु परिवर्तन, इस प्रकृति का में साक्षी भाव, विटनेस भाव रहना है, इस प्रकृति को देखना है, क्योंकि प्रकृति ने हमें हर चीज़ दिया है। ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई प्रजाति नहीं है कि जिस मिट्टी से उठा है और प्रकृति माता ने उसके निर्वाह के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा नहीं की हो। दोस्तों, हर जीव के लिए प्रकृति माता ने अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा की। चाहे वो रेगिस्तान में भी जो प्रजातियाँ पैदा होती है, उतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी वहाँ की जो मिट्टी है उस जीव का पालन पोषण करती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो बर्फ़ में जो जीव पैदा होते हैं, यदि उन जीवों को बर्फ़ से हटा दिया जाए तो वो मर जाएंगे। तो प्रकृति माता जिस जगह, जिस जलवायु, जिस मिट्टी से जीव पैदा करती है, उसके निर्वाह के लिए उसके अनुकूल परिस्थितियाँ वो वही निर्मित कर देती है। तो दोस्तों, प्रकृति हमारी दुश्मन नहीं है, प्रकृति हमारी माता है। और प्रकृति माता को समझना, इसी के लिए हमें प्रकृति माता ने बुद्धि, विवेक, चेतना दी है, ताकि तुम इस संसार को समझो और इस प्रकृति का भोग मत करो। प्रकृति ने सब कुछ हमें दिया है। जैसे दूसरे जीव ऐसा कोई भी शरीर यानी प्रजाति नहीं है, चाहे वो जिसमें बुद्धि न हो तो भी वो जीवन निर्वाह कर लेता है, जिसकी आंखें ना हो, कान ना हो, वो जीव भी निर्वाह कर लेता है। दोस्तों, प्रकृति में ऐसा जो मंद बुद्धि होता है वो भी अपना जीवन निर्वाह कर लेता है। तो शरीर के लेवल पे जितनी प्रक्रिया होती है, सब प्रकृति ने उनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा की है। वो कभी भी उनके शरीर जब तक उनकी आयु है तब तक उन्हें भोजन मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, मनुष्य ही एक ऐसा, क्योंकि मनुष्य के पास 2 डायमेंशंस है। एक होता है सटल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर के लेवल का शारीरिक तल, और होता है मानसिक तल। तो मानसिक तल पर हमारे अंदर, हम मानसिक तल को न समझते, हमारी जो सूक्ष्मतम गतिविधियाँ है, न हम मन को समझते, बुद्धि को समझते, चित्त को समझते, अहंकार को नहीं समझते। और हमारी जो शारीरिक प्रक्रिया है, हमारे अंदर जो 5 प्राण हैं, 5 ऊर्जा है, और जिनके अंदर यानी 5 प्राण जो शरीर में 5 तरीके से बटे हुए हैं। प्राण, जैसे दोस्तों 5 प्राण होते, यानी प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। दोस्तों, ये 5 जो 2 प्रमुख प्राण होते हैं। प्राण सबसे जो प्राण होते हैं जो हमारी उच्चतम ऊर्जा को ये करते हैं, और अपान जो कि निश्चितम यानी जो हमारे जो मल मूत्र त्याग करने वाली की प्रजनन वाली जो ऊर्जा होती है। तो प्राण, अपान उस एरिया को कवर करते हैं, वहाँ की ऊर्जा को संचालित करते हैं। और उसके बाद व्यान जो मांसपेशियों की ऊर्जा को ये करते हैं। समान जो हमारी हड्डियों को नियंत्रित करते हैं। और उदान जो कहना चाहिए हमारे अंदर के स्नायु तंत्र को संचालित करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शरीर में प्राणों का संचार, प्राण के द्वारा ही, यानी प्राण और ऊर्जा, इनके लिए माध्यम होता है वायु। और वायु का जो एक स्ट्रक्चर होता है कि वो तंत्रिका तंत्र होता है हमारी नाड़ी, और उसी नाड़ी के द्वारा हमारे अंदर वायु प्रभावित होती है, उसी से हमारे चक्र प्रभावित होते हैं, और उसी से हमारी कुंडली जागरण होती है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से समझ रहे हैं कि कितने सूक्ष्म तत्व हैं। आई एग्री कि ये जो सूक्ष्म तत्व है, इसको हमारा आधुनिक साइंस इसके बारे में नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आधुनिक साइंस जो होता है वो जो तथ्य दिखते हैं उस पर बात करता है। लेकिन दोस्तों, हमारे जो वेदांत साहित्य में इन सब चीज़ों का वेल एस्टेब्लिश अध्ययन है, और आप इसको स्वयं जब आप ना इसके अंदर अध्ययन करेंगे तो आपको स्वयं समझ आएगा। दोस्तों, ये तंत्र हमें समझ इसलिए नहीं आते क्योंकि हम कभी इनको डीपली जाके समझा नहीं, और जो ग्रंथ इनसे जो रिलेटेड ग्रंथ है उसको पढ़ा नहीं। यदि हम इनको समझ जाते हैं तो हमारे अंदर हमारी जो प्राणवायु बेहतर होने लगती है। हमारी जो प्राणवायु यानी प्राण ऊर्जा जो उच्चतम है, जिसमें कहना चाहिए हमारे फेफड़े, लंग्स, सारी चीज़ें होती है, हमारे अंदर
इन सब सूक्ष्म तत्वों का हमें ज्ञान होने लगता है तो हमारी लाइफ बेहतर हो जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार आई थिंक कि मतलब आपको इस सूक्ष्म शरीर और ग्रास बॉडी को समझ आया हो। ग्रास बॉडी मतलब जो हमारी जो 20 तत्व वाली जो प्रक्रिया होती है, यानी इन 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिय के ऑब्जेक्ट संसार में होते हैं, और 5 फंडामेंटल्स यानी 20 तत्व, और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार यानी सटल बॉडी। तो दोस्तों इस प्रकार से सब ये जितनी भी चीज़ें ये सब प्रकृति के गुण हैं, और इन्हीं से हमारे विचार, भावनाएं, इमोशन, ये सब केमिकल्स होते हैं। क्योंकि दोस्तों हम इस संसार में 5% मैटर पदार्थ हैं और 20% एनर्जी है जो हमेशा इस पृथ्वी को बनाए रखी है। दोस्तों आज भी 75% जो एनर्जी, ब्लैक एनर्जी एग्जिस्टिंग करती है। तो दोस्तों आई थिंक कि मतलब आपको समझ आया हो। दोस्तों अपनी समझ बढ़ाइए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए और उपनिषदों का अध्ययन कीजिए और अच्छे संत महात्माओं का साथ लीजिए, आपके जीवन में अवश्य तरक्की होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।